सवाल के साथ फात शहबाज खान, सुपरस्टार कुछ बैठे नाश्ता कर रहे हैं, कुछ सियासत के सुपरस्टार हैं, कुछ सहाफ़त के सुपरस्टार हैं। इनसे हम बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इतने सर्द मौसम में भी गर्मा गर्म बहस चाय के कप पे कैसे होती है। आप हमारे साथ रहिए। सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ एजाज सैयद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जमशेद दस्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप ठीक हैं सर? खैरियत से? अल्लाह का एहसान है। जीत तो बड़ी मुबारक हो आपको। तो 1,83,000 की लीड जहाँ से जीते आप, क्या एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? एक तो खैर मुबारक है, मोहब्बत है, बल्कि अचानक आपसे मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई है। वजह शरीक की वोट कौम ने इमरान खान को दिया है और हर उन्होंने ओछे हथकंडे उनका मुकाबला करते हुए इनकी तमाम जितनी हमारे मुकाबले में जमातें थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनको सब कुछ जो है ना उन्होंने मुस्तरद कर दिया कौम ने। और जिस खौफ में, जबर में, जुल्म और ज़्यादती में लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने वोट डाला, उनको सलाम है। हर तरह की हरकत की, रात आखिरी रात तक हमारे लोगों को उठाया जाता, 30-30, 40-40 लोगों को वर्कर को उठा लेते थे। जिनके पास हम गए प्रोग्राम करने, रात को वो 1 बजे के बाद उनको उठाया गया। तो पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई और घटिया और इलेक्शन था। कोई भी मतलब इतनी गुंडागर्दी, इतनी रियासती दहशतगर्दी के बावजूद भी कौम को सलाम है कि कौम ने इमरान खान का साथ दिया, पाकिस्तान का। पैसे पूछे तो काफ़ी लगे होंगे आपके? कोई पैसा नहीं लगा। सच्ची बात कहूँ कि मुझे दोस्तों ने सपोर्ट किया, 5-6 लाख रुपए बच भी गए। देखो ना, ये भी सलाम है ईमान से हमारे, बल्कि जो ये 25-30 करोड़ का इलेक्शन होता है, आप लाखों की बात कर रहे हैं। मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, मैं वर्कर आदमी हूँ। मैं कहता हूँ कि अवाम ने जितनी प्यार दिया है ना, जितनी मोहब्बत दी है, सारे गम भूल गए। जितनी हमारे ऊपर तशद्दुद हुए, जुल्म हुए, जो अवाम ने प्यार किया और हमारे साथ मोहब्बत की और हमें फंड भी दिया, इलेक्शन भी लड़ाया और कामयाबी भी दी। मैं भी समझता हूँ कि एक तरफ जुल्म हद क्रॉस कर रहा था। 8 फरवरी को जो लोग निकले, नौजवान निकले, बुजुर्ग निकले, हर तबके ने, हमारी माएँ बहनें निकली और कमाल का हमें जो है उन्होंने मोहब्बत। और फिर हाँ, हमने फिर अपने इस रिज़ल्ट का दिफा किया। उन लोगों को भी सलाम है जो मेरे साथ खड़े हुए और मेरे शाना बशाना खड़े होकर हमसे रिज़ल्ट दिया, क्योंकि वहाँ तो खुला फ्रॉड चल रहा था ना, कि बस मन मर्जी के रिज़ल्ट बन रहे थे। और फार्म 45 वाज़ेह है कि हमारी जीत है। मेरे MPA 2 जीते हुए थे, उनकी लीड है फार्म 45 पे, फिर उनको हराया गया। चौथे नंबर वालों को आगे लाया गया। ये यूसुफ रज़ा गिलानी, ये सब लोग हार गए थे। इनके 70-80 हज़ार से ये लोग हारे हुए हैं। आपका मैं सबसे पहले, क्योंकि इलेक्शन का इन्होंने आते ही जिक्र छेड़ दिया, आप बहुत इलाकों में फिरे, हैवीली रिपोर्टिंग करते रहे, और जो दावे आप करते थे उस वक्त वो अनपॉपुलर दिखाई देते थे। उस वक्त वो लगता नहीं था कि वो ट्रू होंगे। तो पहले तो वो बताइए कि आपका जो आपने रिपोर्टिंग के दौरान क्या क्या देखा उस वक्त? बहुत शुक्रिया फ़ाद। बात यह है कि अनपॉपुलर मेरी बातें उस वक्त इसलिए थी कि हमारे जो मीडिया है ना, हमारे मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका हुआ है कि एक ख़ास तबके ने मीडिया का कंट्रोल कर लिया हुआ है। 15, 20, 25 बंदे हैं जो टीवी स्क्रीन्स के ऊपर बैठ गए हैं। उन 15, 20, 25 बंदों को आप कंट्रोल कर लें तो नैरेटिव आप कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन देखें ना, आप पब्लिक में जाते हैं, मैं भी पब्लिक में फिरता हूँ, तो जो पब्लिक की पल्स है ना, वो बड़ी अहम होती है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। जिन लोगों ने पब्लिक में जाना नहीं है, वो बैठ के लोगों को अगर भाषण देंगे तो फिर वही लोगों को तो धचका लगेगा ना, लोगों को वही धचका लगा। चूँकि मैं पब्लिक में जा रहा था और उस वक्त मेरा सोशल मीडिया पे हमारे नून लीग वाले भाइयों ने बड़ा मजाक किया जब मैंने सलीम साफ़ी साहब के शो में कहा कि नून लीग जब पब्लिक में जाएगी तो उसे लग पता जाएगा। तो उस वक्त लोगों ने मेरा बड़ा मजाक, ट्विटर पे बड़ा आपको आड़े हाथों लिया उन्होंने। बिल्कुल बड़े आड़े हाथों लिया। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि वो एक दायरे में रहना चाहते, एक ऐसे गुबार में रहना चाहते थे जिसे चंद लोगों ने कंट्रोल किया हुआ था। अगर लोगों में जाते तो लोगों में बड़ी क्लियर थी। मैं ज़ाती तौर पे ना इमरान खान साहब का फ़ैन हूँ, ना PTI का फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे नज़र आ रहा था कि लोग जो है वो PTI को वोट दे रहे हैं और देना चाहते हैं, और लोग गुस्से में हैं। डिसअपॉइंटमेंट भी है और गुस्सा भी है। और उसके मुकाबले में आप ये देख लीजिए दूसरी तरफ जो जिस तरीके से PVP ने या PMLN ने डील किया, वो भी बड़ा अफसोसनाक। उन एरियाज़ में आप ख़ास तौर पे मुल्तान में क्या पल्स थी उस वक्त जब आपने देखी, और आप जब गए मुल्तान ख़ास तौर पे, फिर आप सियालकोट भी फिरे, बाकी इलाकों में भी गए, तो मुल्तान क्या था? आपको लोगों को मिल के सर्वेज करके किस नतीजे पे आप उस वक्त पहुंचे थे? अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है। मुल्तान में जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, या वहाँ पे अगेन हर शहर के
सहाफ़ी होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी थिंकिंग यही थी कि नून लीग स्वीप कर जाएगी। अच्छा, टू समवट उनकी बात सब दुरुस्त भी साबित हुई, लेकिन जब पब्लिक में हम जाते थे तो लोग, अगर आप 10 बंदों से बात करते हैं तो 7 बंदे कहते हैं कि हम पीटीआई को वोट देंगे, और लोगों ने दिया भी। अब मैं दिलचस्प बात बताऊं कि हमारे इधर इस्लामाबाद जो है ना, इस्लामाबाद दरअसल पाकिस्तान से 10 किलोमीटर दूर के फासले पे है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको असल पाकिस्तान के मसाइल का पता नहीं है, और यहाँ पर जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं या एंकर पर्सनस बैठे हुए हैं उनको भी असल मसाइल का नहीं पता लगता, क्योंकि वो घर से निकलते हैं, अच्छी सी गाड़ी में बैठ के स्टूडियो जाते हैं और वो भाषण एक दे देते हैं। जो मैं मुल्तान में गया तो मुल्तान से आगे 40 किलोमीटर के फासले 40 मिनट के फासले पे महर बानो अपना कैंपेन कर रही थी, जो कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी थी। और महर बानो जब कैंपेन कर रही थी एक गांव में, तो उस गांव में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। वो सूरत हाल ये थी कि वहाँ पर औरतों का एक गैदरिंग थी। पहले वो मर्दों से खिताब किया उन्होंने, फिर औरतों में गई। तो जब वो औरतों में गई तो उन्होंने पहले अपनी तकरीर की, अपना बताया कि जी मेरा बाप गिरफ़्तार है, आपने मेरे बाप के लिए मुझे वोट देना है। और फिर वो कहती हैं कि मैं आपको बताने आई हूँ कि मेरा इंतखाबी निशान क्या है। तो वो जो गांव की देहात की जो ख्वातीन थी उन्होंने कहा जी आपने बताया, हमें पता है, चिमटा है। तो ये जो बात थी ना मेरे लिए, ये बड़ी स्ट्राइकिंग थी कि यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठ के या लाहौर में या कराची में बैठ के लोग ये सोच रहे हैं कि बल्ला छिन गया तो क्या होगा, कि बल्ला छिन गया तो क्या होगा। और फिर दूसरी एक और गलतफहमी भी है ना हमारे लोगों में, एक तकब्बर भी है कि जी जो शहर वाला है ना उसे सब कुछ पता है, गांव वाले को नहीं पता है। गांव वाले को सब कुछ पता है, उसे शायद उसका जो गांव वाले का तबसरा है वो एक शहर वाले, या मैं कहूँगा कि बाज़ टीवी एंकरों से भी ज़्यादा बेहतर तबसरा है। इंटेलेक्ट का इतना इंटेलेक्ट लेवल विजडम, जो स्ट्रीट विजडम है वो इतनी आपके रूरल एरिया में है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन हम जो इस्लामाबाद में बैठते हैं या बड़े शहरों में बैठ के टीवी स्क्रीन पे बैठ कर बातें करते हैं, हमें चीज़ों का नहीं पता होता, और इस बात को एडमिट करना चाहिए। और ये नहीं पता होने की वजह यह है कि आपके पूरा टीवी इंडस्ट्री कुछ दिखा रही थी, टीवी चैनल्स कुछ बता रहे थे, और लोगों ने वोट के ज़रिए कुछ फैसला किया। अभी क्या आप देख रहे हैं अपडेट, गवर्नमेंट कौन बनाने जा रहा है, इजलास ये कब बुलाएंगे, नून लीग कहाँ खड़ी है, एक एक करके अगर डिस्कस कर सकें। नून इस वक्त कहाँ खड़ी है, आप अगर क्या समझते हैं। फिर मैं सर भी ज्वाइन किया है, इनसे भी मैं बात लाजमी करूँगा। पब्लिक के बहुत सारे लोग इधर खड़े हैं जी, दस्ती साहब भी हैं और भी कुछ लोग इशारा दे रहे हैं सवाल के लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि जी ये बात तो एक क्लियर है कि इस वक्त नून खड़ी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसके साथ खड़ी है। अपेरेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग गवर्नमेंट बनाएंगे। पीपल्स पार्टी की कोशिश यही होगी कि वो गवर्नमेंट में रह के भी गवर्नमेंट में होती हुई नज़र ना आए। लेकिन लोग अगेन वो लोग बड़े समझदार हैं, ये याद रखिएगा कि हम लोगों को समझते हैं कि बेवकूफ़ है, लोगों को बड़ा पता है। तो ये अटैम्प्ट ज़रूर की जाएगी, पीपल्स पार्टी गेन करने की कोशिश करेगी कि फेस पे रहे PMLN। लेकिन असल जो मसला है फ़ाद, वो वहाँ का वहीं है। ये सूरत हाल। आपका सवाल क्या है जी, आप आइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवीद फ़िदा है, मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ। हल्का NA 51 से मेरा ताल्लुक़ है। मैं कुछ 2-4 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ और जो आवाम को बताना चाह रहा हूँ। और ये मैं बेसिकली बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, बेसिकली ये सब इस टाइम सियासी बेरोज़गार हुए हुए हैं। मैं आपको बड़ी क्लीन स्वीप बात कर रहा हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने खुद जॉब करनी है, मैंने खुद खाना है, मैंने खुद सब कुछ करना है। आज से पहले इधर कितने लोग खड़े, किसी को नहीं था पता फार्म 45 क्या है, फार्म 47 क्या है। कहने का मराज ये है कि देखिए इस टाइम नून लीग कुछ कह रही है, पीपल पार्टी कुछ कह रही है, तरीके इंसाफ कुछ कहती है, मौलाना फजल रहमान कुछ कह रहे हैं। आज इलेक्शन को 20 दिन गुजर गए अप्रॉक्सीमेटली। किसी ने आज तक सोचा नहीं कि अवाम के ऊपर क्या गुजरी। कोई हमारा वज़ीर आज़म का पता नहीं है। आज की मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि जो हमारे सुई नादरन गैस के टैरिफ हैं वो रेट 70% इंक्रीज़ कर गए हैं। इस टाइम मुझे ये बात बताएं कि आज 15 से 20 दिन हो गया, अभी तक हमारा यही फैसला नहीं हो रहा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने असम्बली में खड़े होकर ये बात की थी कि एक टाइम आएगा कि आप लोग वज़ीर आज़म को ढूंढोगे और आपको वज़ीर आज़म नहीं मिलेगा। और इस टाइम वो यही कंडीशन है कि कोई बंदा भी इस वज़ारत उज़्मा को लेने के लिए तैयार नहीं है। इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि आज की जो हमारी आवाम है ना, इसमें सिर्फ एक साहब है कि जो बंदा हक और सच की बात करेगा उसको पकड़ो, उठाओ, वो डाल दो जेलों में। साफ सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, इससे पहले हमें किसी को नहीं था पता कि यार ये सियासत क्या है।
हमने सिर्फ देखा मुशर्रफ का दौर देखा। मुशर्रफ के दौर में मैं एक बात कहूँगा, मुझे ज़्यादा नहीं पता, आम आदमी के पास रोटी थी, कपड़ा था, जूती थी, आसान रोज़गार था। 2013 की बात मैं आपको कर रहा हूँ, बेसिक आवाम की जो सैलरीज थी वो 6,500 थी और उस टाइम आपका फ्यूल 123 रुपये लीटर था। सबको याद होगा। आज आप उसका कंपैरिजन जब करते हैं पीटीआई के दौर में, मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि हमने कोरोना, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं घर बैठा हुआ था और मुझे एहसास प्रोग्राम की तरफ से मैसेज आ गया, जी आपके 12,000 रुपये आए हुए हैं। मैंने नहीं लिया, मुझे पता था कि यार मैं इस चीज़ का लिए नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आम आदमी तक रसाई थी। सेहत कार्ड था, इससे पहले भी ये सेहत कार्ड चलता रहा है, लेकिन सिर्फ उनको चलता रहा है जो काउंसलर को जानते हैं, जो चेयरमैन को जानते हैं। ठीक है जी, आ जाओ जी, हमारी गली पक्की करा दो, हमारा ये करा दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जितने भी सियासतदान हैं, खुदा के लिए हम लोगों ने इधर कुछ भी नहीं करना। ये बात हमारे बच्चों की है, हमने अब क्या करना है। हम में से ना तो मैंने कोई सरकारी नौकरी करनी है, ना इन्होंने करनी है, हमने इसी तरह करके अपना निज़ाम गुजारना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो जंग चल रही है इस टाइम हमारे मुल्क में, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग चल रही है और खुदा रहा हमारे बच्चों को जीने दो। हम तो वैसे भी अब जो भी हमने करना है वो करके हमने अपना रह गुजर करना है और इस मुल्क के बारे में सोचा जाए कि हम इस टाइम कहाँ पे खड़ा है। खुदा के लिए ये फैसले अवाम करें, वो इस दलदल से निकल जाए। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी तो दलदल से निकाल सकते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे आराम से हुकूमत साजी करें, क्या मसला है उसमें? हम चोरों के साथ नहीं बैठ सकते। देखो पीपल्स पार्टी MQM नून के अलावा खान साहब ने कहा है हम सबके साथ बैठने को तैयार आईनी हैं। बहरान को जन्म देंगे आप, आए हुकूमत बनाएं। आयन है किधर, आईनी बहरान किधर, हर तरफ अंधेरा है, डाकू राज है और ये आपको पूरी कौम को पता है। अब देखो ना, हम अब सच्ची बात करें वो टीवी पे नहीं चल सकती। बात है कि मेन चीज़ है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए, जिसकी अवाम ने फैसला किया है वो हुकूमत बनाए और इंशाअल्लाह ताला सारा निज़ाम बेहतर होगा। अब वक्त की ज़रूरत है कि अपने हर इदारा अपना काम करे, वो अपनी इज़्ज़त को बहाल करें और हमें जो है ना, क्योंकि PTI का तो आपको पता है मैंडेट पे डाका खुला, बल्कि दहशतगर्दी हुई है, खुला डाका। आप फजलुर रहमान साहब के साथ भी तो बैठ गए हैं। देखो जी, मेरी बात फजलुर रहमान साहब के साथ हम आपको अच्छे लगना शुरू हो गए? ना, मैं बात एक करूंगा कि फजलुर रहमान ने भी इस पे इतराज़ किया सिलेक्शन पे, जैसे हमारा इतराज़ था। तो अगर उसने बात की है, जो कि उनका करीबी बंदा था, उनका करीबी तरीन शख्स था, उसने भी इस चीज़ पे इतराज़ किया। पीर पगाड़ा साहब थे, उन्होंने भी किया। तो कि सारा कुछ अगर उसने कह दी बात, अच्छी बात की है किसी ने, तो हम उसको वेलकम करते हैं, क्योंकि खुला डाक का इलेक्शन की बात उन्हें किया कि नवाज शरीफ की भी सीट जो है ना वो फ्रॉड से, हकीकत है नवाज शरीफ। यही बात अगर बिलावल करते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई तो आप बैठ जाएंगे फिर जरदारी साहब के साथ? उसके साथ सवाल फजलुर रहमान साहब के साथ बैठ रहे हैं, जरदारी साहब के साथ नहीं। बैठने की बात नहीं। आप मेरी एक बात सुन लें, फजलुर रहमान ने इलेक्शन पे बात की है और उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड हुआ है, तो ठीक किया है उसने बात, इसके हम नहीं उस बहस पे बढ़े। दूसरी चीज़, जहाँ तक कि देखो हुकूमत साजी का फैसला अवाम ने कर दिया, 26 करोड़ अवाम ने फैसला इमरान खान के हक़ में दी गया, हमारी सीटें वापस करें, हमारी 2/3 मेजॉरिटी, हम बैठते हैं हमारे साथ। तो देखो ना, रात की 12 बजे हमारे से बल्ला छीना गया, निशान दिया गया, जैसे चिमटे की बात है, मुझे बाजा दिया गया 12 बजे, मुझे जहाज का बाजा इतना रोमांटिक साइन है, आर्ट की अलामत है, बाजे का क्या मसला है? लेकिन मसला ये नहीं है, आप जीत गए। खैर फिर भी हमने बाजा बजाया, जीत गए, हमने वो बाजा बजाया कि ये तारीख याद रखे। अगर नवाज शरीफ और जरदारी में है तो थोड़ा सा इस तरफ ना है, उनको पता है हमने खुला फ्रॉड है, हम हारे हुए हैं। जरदारी साहब ने मैसेज भी भिजवाया था कि बैठे हमारे साथ, फिर टीवी पे भी चलाते रहे कि कोई आप लोगों की तरफ से भी रब्ता हुआ, आमिर डोगर साहब भी कोई रब्ते रुब्ते कर रहे थे, तो क्या हर्ज था, बैठ जाते आगे बात चलाते, कोई रास्ता खुला भी तो रखे ना। गुजारिश है, हमारा खुला रास्ता है, मगर जरदारी साहब की जमात अब MQM की तरह एक ब्लैकमेलर इस टाइम जमात है। जरदारी साहब पे कोई बंदा इतबार, वो अपना मकसद हल करता है और अंदर खाने वारदात करता है। हम क्योंकि देखो ना, नवाज शरीफ और दोनों की जो कारकर्दगी कौम के सामने, बड़ा सियासी कद है, मसालियत के वो किंग हैं, और आप उनको इल्ज़ामात से सुबह चाय पे बैठे हुए इल्ज़ामात लगाते जा रहे हैं उन पे। वो एक फ्रॉड का बहुत बड़ा किंग है, बाकी उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है सिंध में। आप देख लें, यहाँ कोई उनकी कारकर्दगी नहीं है, फ्रॉड करके हैं। इसको मसालत क्या कहें कि जो जमहूरियत की बात करते, आप फ्रॉड पे पर्दा रह रहे हैं, इतना बड़ा धांधली करके फ्रॉड करके आए हुए हैं। प्रोसीजरल मसाइल थे, आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, वो एक नामालूम जगह पे इकट्ठा करके आप पार्टी के क़यादत चुनना शुरू हो गए। अब ना करते फिर इस तरह, तो फिर सवालों के जवाब वो मांगते रहे, आपने दिए नहीं, तो वो फिर क्या करते? नहीं, देखो गुजारिश है कि जब इंसान बड़े ओहदे पे आता है ना, तो वो माजी को भूल जाता है। पंजाब में तमाम ब्यूरोक्रेसी, SHO, DC कमिश्नर वही ROs थे जो हमारे ऊपर 3 MPs के फजारत देने वाले थे, हमें गिरफ्तार करने वाले थे। इतनी के बावजूद भी हमने कौम मुल्क को संभाला, हमने एक इलेक्शन लड़ा इस हालात के बावजूद भी, और हमारी बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कुर्बानी है कि हमने अमन का मुजाहरा किया, सब्र का मुजाहरा किया। आगे भी जो है ना, जो अब खान साहब का जो पैगाम है
खान साहब ने कहा कि हम फतह मक्का की तर्ज पे जाएंगे, हम फतह मक्का की तर्ज पे जाएंगे, हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। क्या नाम है हम उनको आपका? आगे लेके जाएंगे। क्या कर ये आपका काम अपना पॉलिश वगैरह? और कहाँ से आप? ये मोहम्मद से सही चल रहा है काम? बस अभी तो थोड़ा सा बारिश वगैरह है, थोड़ा सा डाउन है काम। कितना दिन में कमा लेते हैं आप? यही 700-800 रुपये कमा लेते क्या फिर करते हैं, रहते कहाँ हैं? हैं। तो इधर ही रहते हैं, अपनी जगह नहीं है, इधर कई बरांडे में सो जाते हैं, अपनी जगह नहीं। बाहर ओपन इधर ही सो जाते हैं बाहर? ये बात जगह नहीं कोई रहने की? नहीं, जगह नहीं। और खाना पीना कहाँ से? खाना भी इधर होटल में करते हैं, होटलों में करते हैं। होटल वगैरह में? तो रहने की कोई जगह नहीं? रहने को कोई जगह, रहने की जगह नहीं है? रहने की नहीं जगह इधर। तो कब से इस्लामाबाद हैं आप? मैं तकरीबन 6 साल से इधर हूँ। तो 6 साल से बाहर रह रहे हैं? पहले था इधर कमरा, लेकिन उसका खर्चा ज़्यादा बातें बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए फिर हम कितना खर्चा था कमरे का? कमरे का उधर वो कनापल पे रखा हुआ था, तो 200-300 रुपये किराया लग जाता था, फिर उधर भी देना पड़ता, तो इसलिए फिर हमने कहा कि बाहर ही ठीक है। तो अभी ये मौसम ख़राब है, सर्दी है, कपड़े भी आपके पास, वो क्या फिर बाहर वाले कपड़े कोई और रखे हुए हैं? बस एक जोड़ा दो रखा हुआ है, उसी में कंबल कुंबल है को बाहर सोने के लिए? एक दो है नीचे बिछा लेते हैं? जी, नीचे पे। सर्दी नहीं लगती? क्या करे, बस अपना खौफ नहीं आता कि आप सरेआम सोए हुए हैं, कोई नुकसान पहुंचा सकता है आपको कोई? बस क्या करे, अभी हमने और कोई आगे काम है नहीं, कहीं आगे काम होता तो फिर ठीक है, हम चलो अपनी जगह सब कुछ रख लेता, तो नहीं ऐसा कर। वोट डाला था आपने? वोट नहीं, वोट तो नहीं डाला था, मेरा वोट नहीं था। वोट कहाँ है आपका? उधर गाँव में, मोहम्मद जैसे। गाँव में। तो वैसे आपको कौन पसंद था? वैसे पसंद तो यार अभी तो मैं आपको क्या, इमरान खान पसंद था। सर ये आप हालात देख रहे हैं, ये बच्चा बाहर सो रहा है, बड़ा अफसोस था। आप देखें ना, कोई हैव नॉट्स की तादाद आप गिनने शुरू कर दें, और रियासत के पास तो कोई डाटा ही नहीं है लोगों का कि कितने लोग जो हैं वो फुटपाथ पे गुजारा कर रहे हैं। कोई शक ही नहीं है। असल में जो फ़र्क पड़ गया है ना हैव्स और हैव नॉट्स में, ये बहुत बड़ा गैप बढ़ता जा रहा है। और ये जो महंगाई होती है ना, तो महंगाई में इस नौजवान जैसे जो लोग हैं उनमें इजाफा होता है। हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए कि ये नौजवान हमारी सोसाइटी का एक सेहतमंद हिस्सा बने, इन्हें खुले आसमान तले ओपन ना सोना पड़े, ये काम करें, इन्हें तालीम का मौका मिले, आगे मेहनत करें। बट अनफॉर्चुनेटली ये बैड पॉलिटिक्स की वजह से, बैड इकानमी और बैड इकानमी की वजह से हमारा जो यूथ है वो इस तरह इन तक नहीं कोई पहुंच पाया, कोई हुक्मरान नहीं आ पाए। वो आप देखें कितना, ये देखें ये कितना भला लग रहा है, खूबसूरत नैन नक्शे हैं इसके, और बेचारा देखें धक्के खा रहा है इस्लामाबाद में। ऐसे ही कब से खा रहा है, और कोई वाली वारस नहीं, कोई इसे पूछने वाला नहीं, रियासत इसे पनाह देने को तैयार नहीं, और कॉरिडोर्स में सो रहा है। रियासत जिम्मेदार है ना इसकी, और रियासत के अमूर ठीक नहीं है तो उसकी ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है उन लोगों के ऊपर होती है जिनके पास पावर है। और ये जो पावर है, पावर का जो फार्मूला है, जैसा जमशेद भाई ने कहा, मैं थोड़ा सा इनसे डिसएग्री करूँगा। आप चोर डाकू कह के मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। अल्टीमेटली सियासतदानों को सियासतदानों के साथ बैठना पड़ेगा। अगर ये नहीं बैठेंगे तो वो इसी तरह रूल करती रहेगी। आज वो किसी के साथ हैं, कल इनके साथ होंगे, परसों किसी और के साथ होंगे। तो मेरे ख्याल में एक बामी जो एहतराम है ना, ये ख़त्म हो गया है। ये यहाँ हमारे मुल्क का मसला एक वोट बैंक अपना बचाएं या नैरेटिव बचाएं, या ये डील करें या बैठें, ये इसका को गाइड करें इन्हें। इनको वोट मिल गया है, लोगों ने इनको एतमाद दे दिया है। मेरा ये ख्याल है कि जो हमारा मसला एक बहुत बड़ा इखलाकी मसला भी है कि हम इखलाक से ना किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, ना किसी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। ये जमशेद दस्ती साहब का मामला नहीं है, ये मैं पर्टिकुलरली खान साहब का मैं कहूँगा कि ये उनका बड़ा प्रॉब्लम है कि वो एक ऐसे घोड़े पे सवार हैं कि जिस पे बैठ के वो सबको गालियाँ देते हैं। गालियाँ देने से मसले हल नहीं होंगे। आपने गालियाँ दे के हुकूमत की, क्या मसला हल हो गया? नहीं हल हो सका। आपको तमाम लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, उन लोगों के साथ भी बैठना पड़ेगा जिन्हें आप पसंद नहीं करते, और मसला तब हल होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं गालियाँ दे के सबको अलग कर लूँगा, सबसे अलग हो जाऊँगा और सारी चीज़ें मेरे हाथ में आ जाएंगी। ये हो सकता है कि ये चीज़ें किसी और के हाथ में ना चली जाए। अगर इसी गलतफहमी में हम रहे, आपस में दस्तों गिरबान सियासतदान होते रहे, तो ये चीज़ें तो फिर किसी और के हाथ में चली जाएंगी। आपने इनकी बात पे रिस्पॉन्ड करना है, फिर मैं इनके बारे में सवाल करता हूँ, फिर इनसे लेता हूँ। मैं एजाज भाई की बात को वो करूँगा। गुजारिश है कि हम
बैठने को तैयार हैं सियासतदान के साथ, जो कौम मुल्क के साथ मुखलिस है, जो मेरे मुल्क के अरबों डॉलर अरबों रुपए लूट के बाहर रखे हुए हैं और पूरी कौम को पता है, और पूरी कौम ने इन लोगों को मुस्तरद किया है, इनको शिकस्त दी है। नवाज शरीफ जरदारी साहब को बुरी शिकस्त हुई है, इनके साथ हम इसलिए नहीं बैठ सकते कि ये कौम भी इनके खिलाफ है। सिर्फ इमरान खान की ज़ात नहीं, मैं नहीं इनको चोर कह रहा, कौम ने इनकी चोरी के खिलाफ, इनके डाके के खिलाफ हमें वोट दिया है कि उनसे मायूस हो गए हैं, इनकी कारकर्दगी के, इनकी जो इन्होंने कौम के साथ जुल्म किया, महंगाई की, नाइंसाफ़ी की, जबर के आखिर आके इन्होंने हमारे घरों में घुस गए और 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम के घरों में घुस गए। जिसने इमरान खान का नाम लिया उसको उठाया किया, उसको तशद्दुद किया गया। वो कह रहे हैं कि गालियों से मसला तो हल नहीं होगा। गाली नहीं दे रहे ना, कम अज़ कम चोर को चोर कहना, ये ना जालिम को जालिम कहना, ये कोई बहतान नहीं है। बात है कि हम बैठने को तैयार हैं, जो मुल्क के साथ मुखलिस पार्टियाँ हैं, जो दयानतदार हैं, हम आज भी चलने को तैयार हैं। और यही खान साहब देखो ना, हमें जो लोगों ने वोट दिया किसके लिए दिया? आप देखो ये बैठ है, मेरा तबका है, मैं खुद एक बैलदार का बेटा हूँ, मैं इसके पख्तून है। आपने किस तरह का टाइम देखा है गुरबत वाइज? खुद झोपड़ी में रहा हूँ, कच्चे घर से मैं निकला हूँ, रूखी रोटी के साथ मैं चला हूँ, मेरी आज तक कोई एहसासा नहीं है ना। मेरा वालिद साहब महकमा नहर में झाड़ू देते थे, सरकारी बैलदार थे, ये मेरा रिकॉर्ड। मेरे अब भी फार्म पे पेशा मजदूरी लिखा, इस पर मेरे कागज़ रिजेक्ट हुए, इसने मजदूरी क्यों लिखा, मजदूर क्यों लिखा अपने आप को? कोई मेरा एहसासा नहीं है। ये चीज़ें ये आपके सामने मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, एक बरकर लोग हैं और हम पाकिस्तानी हैं। मेरा जीना मरना, मेरे इलाके में, सराइकी खिते में इतनी गुर्बत है, आप सोच नहीं सकते कि लोगों को एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। हमारा पूरा मकसद है कि हम इसको बोल को रोशन करें। खान साहब ने यही घरों की इब्तदा की थी, लोगों को एहसास कार्ड, हेल्थ कार्ड, ये इमरान खान साहब का बड़ा तरीक़ी कारनामा, जहाँ मजदूर एक आम आदमी ये कह रहे हैं मिल के बैठेंगे नहीं तो रास्ता कैसे निकालेंगे? हम चोरों से नहीं मिल के बैठना चाहते ना कि उनको साथ मिल के फिर वो डाके मारें। बात है कि हम चलना चाहते हैं, अब हम हर अच्छे सियासतदान के साथ सवाल है आपका? चलना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा मिशन है, हम कोई उसमें ना लड़ाई में जाना चाहते हैं। हम देखो ना, हम खान साहब ने अंदर से कह दिया हमने सबको माफ़ किया है। हम फतेह मक्का की तर्ज पे जो है ना, हम माफ़ किया तो जरदारी साहब के साथ बैठे, रास्ता निकालें। कोई गुजारिश है, मैं कहता हूँ कि कौम ने इनको माहिर है, कोई रास्ता निकाल देंगे आपको। रिक्वेस्ट करूँ कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा धांधला करके फ्रॉड करके है, कौम के खिलाफ है, कौम के मुखालिफों के साथ कैसे बैठ सकते हैं? जो मेरी कौम के दुश्मन है, ये मुल्क के हारी के मजदूर के दुश्मन, फ्रॉड करने वालों के साथ हम कैसे बैठें? आप ईमानदारी से समझते हैं कि जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने धांधली की है? आप वाकई ईमानदारी से समझते हैं कि हर अदारा अपना काम करे, सियासतदानों को काम करें, कौम का फैसला माने? देखो ना, जब जो चोर दरवाजे से आते रहे उन्होंने कौम पे जुल्म किया, और उस ज्यादती हैं कि आज जो है ना कौम ने एक फैसला किया है, हमारे मैंडेट पे डाका वापस करें। कमिश्नर पे सर आपका क्या टेक है, ये क्या सिलसिला है? देखिए जी, जो कमिश्नर साहब ने बातें की हैं ना, उसमें दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये है कि उन्होंने एतराफ़ किया कि मैंने धांधली की है, इस बात पे तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बातें दो और की हैं उन्होंने। एक तो उन्होंने कहा कि जी चीफ़ जस्टिस का और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का इसमें किरदार है, वो मिले में भाई इसके सबूत होने चाहिए। तो ये जो कमिश्नर साहब ने जो बातें की हैं, ये इन्होंने पूरा सच नहीं बोला। इन्होंने, मुझे नहीं पता इनकी कंसिडरेशन क्या थी। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जानबूझकर कुछ लोगों को बचाया भी है और जानबूझकर कुछ लोगों को फंसाने की भी कोशिश की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कमिश्नर साहब का बयान जो पूरा ठीक है, इस हद तक ठीक है कि धांधली की है, धांधली करवाई है, बाकी पे मेरे ख्याल में कोई बाकी झोल है। आपका क्या टेक है कमिश्नर? गुजारिश है, कमिश्नर पे आता हूँ। हमारे डीजी खां में भी ऐसे हुआ, कमिश्नर ने फ़ोन करके आरओज़ को और डीआरओज़ को कहा कि ये रिज़ल्ट चेंज करें। मेरा लास्ट सवाल ये है कि इमरान खान वो वाहिद बंदा था जिसने इन जैसे लोगों की बात की थी, हमारी बात की थी। अब कहने का मतलब क्या है कि रोटी लंगर खाने चाह रहे? एक सेकंड, इमरान खान के दौर में आप कहाँ थे? मैं इधर इस्लामाबाद में था। तो नीचे ही सोते थे? नहीं, उस टाइम नीचे नहीं उस वक्त महल में रहते थे, 5 स्टार में रहते थे? मैं उधर कमरा रखा हुआ था, लेकिन अभी आगे हालात और भी बिगड़ गए, तो इसीलिए किस सन में कब कमरा गया आपका? कमरा हमारा गए यही तकरीबन 8-9 महीने हो गए। अच्छा, आप लेटेस्ट गया? जी जी उस वक्त तो निगरान आ चुके थे जब कमरा गया? जी जी उस टाइम पीडीएम में भी आप कमरे में ही थे? पीडीएम की गवर्नमेंट में भी? हाँ, तो बात खत्म हो गई। अच्छा जी, सर देखें, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं नहीं मैं वो वाला फैसला नहीं देना चाह रहा जो आप सोच रहे हैं। मैं इससे कुछ और सब आपको बताना चाह रहा हूँ। सर मेरा एक मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब भी इन तक नहीं पहुँचे। सर गुजारिश मेरा ये क्लेम है कि इन तक नहीं पहुँचे। मिला हुआ था ना, उसका किराया पीडीएम के दौर में भी घर में था? नहीं, वो तो बेचारे को तफसील का पता नहीं। पीडीएम इन तक पहुंची है ना इमरान पीडीएम पहुंचे? की जो महंगाई हुई है ना, उसका कौम नजर उसने तो डबल हो गई। 16 डबल क्या डबल ट्रिपल होगी, डबल ट्रिपल होगी, इतनी तो महंगाई। इमरान दौर से भी ज्यादा होगी। 335 रुपए फी लीटर उस टाइम तेल पहुंचा। अब ये correct, 15-13 जमातों की कारकर्दगी क्या थी? जीरो थी ना। करेक्ट बात है ये तो। मैं सिर्फ ये पूछूंगा, इमरान खान के दौर में आप मुझे बताएं भाईजान,
भाईजान इमरान खान के दौर में लंगर खाने से खाना मिल रहा था, नहीं था मिल रहा, पनाहगाह मिल रही थी, नहीं थी मेरी। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो हम जैसे कई लोग, आपको पता है लंगर खाने पे हमारा कितना थीसिस मौजूद है और कितने शब व रोज़ हमने लंगर खानों में गुजारे हैं, वो चैप्टर ना छिड़े। मैं अर्ज़ ये है कि वो लंगर खाना भी उन हैव नॉट्स तक नहीं पहुंच पाया। उसकी रीज़न मैं बताऊं आपको। आप आए हैं इस्लामाबाद से, एक तो लंगर खाना लोकल बंदे को खाना नहीं देता, नंबर एक। दूसरी पनाहगाह जो है, आप इस्लामाबाद से आए, सुन लेना अर्ज़ मेरी सुन लेना, इस्लामाबाद से आप लाहौर आ गए हैं, आप पनाहगाह में चले गए, एक रात आप रुकेंगे, बाद में आपको कहेंगे जाएं, आप वहाँ नहीं रह सकते, वो मुसाफिरों के लिए है। मैं इसका चश्मदीद गवाऊँ। रमज़ान 2020 की मैं आपको बात करता हूँ, मैं इधर का इस्लामाबाद का रिहायशी, मैंने खुद सहरी भी कई दफ़ा लंगर खान से की और अफ्तारी भी। पनाहगाहें जो इमरान खान ने बनाई हैं, यार कोई स्पॉन्सर पहुंच गया होगा अफ्तारियां सहरियां देने के लिए। स्पॉन्सर नहीं, बकायदा सर। बेटे तू बात ही नहीं समझ रहा। मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि मुखैर हजरात जब अपना डोनेशन देते हैं तो सहरी इफ्तारी में डबल कर देते हैं, तो वो तुझे मिल गई होगी सहरी इफ्तारी। मैं अब उसकी एक चीज़ आपको, तो मेरे साथ लाहौर आप पनाहगाह में रह के दिखा, मुसाफिर को देंगे और अगले दिन कहेंगे आप जाएं, गुड बाय। वो हैव नॉट तक नहीं पहुंच मैं पाए। जवाब दे दूं। जी प्लीज़। बात है कि इमरान खान को कौम ने एक्सेप्ट किया है, उसकी हर चीज़ को फॉलो किया और इतनी तादाद में आप देखें कि हमें इतना भारी मैंडेट मिला है, अवाम ने मोहब्बत की है। जहाँ तक है एजाज़ भाई की बात को मैं फिर आगे बढ़ाऊँगा कि इमरान खान के ऊपर मन घड़त बेबुनियाद झूठे केस हैं कि अंडे का लेवल का केस भी नहीं। इमरान खान को फौरी बाहर निकालें और मुल्क की वो क़यादत संभालें, मेरे मुल्क को इस बहरान से निकाल सकते। आखिरी सर, इमरान खान साहब से कोई रब्ता हुआ जी इस दौरान? कोई पैगाम उन तक गया? कुछ जर्नलिस्टों ने अपना क्लेम किया था इस तरह का भी, और क्या मुस्तकबिल इमरान खान का आप क्या देख रहे हैं? इमरान खान साहब से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब की अगर बराह रास्त बात करें कि उनसे कोई मिला है या रब्ता उनका हुआ, तो वो नहीं। बहुत शुक्रिया जमशेद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इत्तफाकिया मुलाकात एक इंटरव्यू में बदल गई। एजाज़ भाई तो हमारे साथ थे, लेकिन सर आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। एक मौजूद शहरी हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, और हैव नॉट्स तक किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं रही, ना कोई पॉलिसी लेकर इन हैव नॉट्स तक पहुंचा है। हैव नॉट्स तक अगर कोई पहुंचा होता तो पॉलिसी फिर डिफरेंट होती। फिर ये हैव नॉट्स जो हैं आपको बाबू बने हुए दिखाई देते, मैले कुचैले कपड़ों में दिखाई ना देते, बाल संवरे हुए होते, इनके हाथों में आपको किताबें नज़र आती। तो हैव नॉट्स तक किसी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आज तक कोई डिज़ाइन ही नहीं पाई, या कोई पहुंच नहीं पाया, या सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जब हो जाता है और गवर्नमेंट्स घर चले जाती हैं तो इन तक पहुंचने का गवर्नमेंट्स को मौका ही नहीं शायद मिलता। शायद ये भी एक वजह हो। लेकिन मुद्दा सिर्फ ये है कि वो लोग जो कुछ नहीं रखते, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ रियासत का आसरा होता है, और अगर रियासत भी उनको तवज्जो ना दे तो उनसे वो आसरा भी छिन जाए, तो ये लोग जो फुटपाथ पे करते हैं बसेरा, घर इनके अगर हैं तो ये घर क्यों नहीं जाते। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।